सावन के सोमवार हों या 16 सोमवार हों, दोनों का ही बहुत महत्व है। सब अपने-अपने मनोकामना की पूर्ति के लिए ये व्रत करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आता है कि ये व्रत किया क्यों जाता है? इस व्रत को संतान प्राप्ति के लिए, अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए और 16 सोमवार के व्रत खासकर कन्याएँ और वर दोनों ही करते हैं या वर कन्याएँ अपने-अपने अच्छे जीवन साथी के लिए। और इस व्रत को किस माह में स्टार्ट करना चाहिए, यानी कब प्रारंभ करना चाहिए? तो इसको आप सावन के सोमवार से, जो पहला सोमवार होता है, उससे आप स्टार्ट कर सकते हैं। सोमवार चाहे कृष्ण पक्ष में पड़े या फिर शुक्ल पक्ष में, कभी भी आप पहले सोमवार से इस व्रत को कर सकते हैं। और अगर सोमवार जैसे सावन के सोमवार नहीं आ रहे हैं तो कार्तिक माह में भी इसको स्टार्ट किया जा सकता है, माघ में, और नवरात्रि जब होती है, दोनों ही नवरात्रि, तब भी आप इस व्रत को स्टार्ट कर सकते हैं। अब घर में करें या मंदिर में, देखिए, चाहे आप घर में करें या मंदिर में, पूजा करना अनिवार्य है। पूजा आप कहीं भी करें, सच्चे मन से सब फलीभूत होती है। जैसी सुविधा हो वैसे आप कर सकते हैं। मिट्टी के शिवलिंग से भी आप पूजा कर सकते हैं, या नर्मदेश्वर जो शिवलिंग होते हैं, अगर वो आपको मिल जाए तो आप वहाँ पर भी, उनके ऊपर भी आप जल चढ़ाकर पूजा अर्चना कर सकते हैं। नहीं तो मिट्टी के शिवलिंग बनाने का प्रावधान है। नर्मदेश्वर जो शिवलिंग होते हैं ना, उनको प्राण प्रतिष्ठा कराने की आवश्यकता नहीं होती, ऐसा कहा जाता है। और स्नान वगैरह आपको कराना चाहिए। पूजा कैसे करें? स्नान करें, चंदन वगैरह लगाएं, बेलपत्र चढ़ाना चाहिए, अक्षत चढ़ाने चाहिए, मिश्री। और इसमें जो भोग होता है ना, चूरमे के लड्डू बनते हैं, जो कि 3 लड्डू बनाए जाते हैं। 3 भोग होता है, जिसमें एक गौ माता का भोग होता है और एक भोग को वितरित किया जाता है, यानी बांटा जाता है, और एक जो लड्डू बचता है उसको खुद खाया जाता है। तीसरे लड्डू को भोग के रूप में खुद खाया जाता है, उसी से व्रत को तोड़ा जाता है। और एक दिन पहले से ही लहसुन प्याज छोड़ना होता है। अगर आप लहसुन प्याज खाते हैं, व्रत वाले दिन तो खाना भी नहीं है, और व्रत से अगले दिन भी आपको लहसुन प्याज नहीं खाना है। और कम से कम आपको 3 माला ओम नमः शिवाय की जाप करनी चाहिए जब आप पूरा पूजा कर लेंगे। पूजा की विधि भी मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगी कि पूजा आपको कैसे करनी है, सरल विधि बताऊंगी। मैंने लक्ष्मी पूजा भी बताई थी, इसी तरह से मैं सोमवार के व्रत की पूजा विधि भी आपको बताऊंगी। अभी नियम बता रही हूँ। तो कम से कम 3 माला आपको जाप करनी चाहिए। टाइम नहीं है तो 1 माला तो आप ज़रूर जाप करें, ओम नमः शिवाय। और भोग प्रसाद का मैंने आपको बता ही दिया। चूरमा के लड्डू बनते हैं, लड्डू नहीं बना सकते तो हलवा बना सकते हैं, उसके 3 भाग कर सकते हैं। पंजीरी बना सकते हैं, पंजीरी के 3 भाग कर सकते हैं, यानी मतलब भगवान को अन्न का भोग लगता है। अब ये बात आती है कि पीरियड के टाइम पूजा करें या नहीं। पीरियड के टाइम पे देखिए, पूजा शास्त्रों में मना है करने के लिए। व्रत आप कर सकते हैं पर पूजा नहीं कर सकते। जब आप पूजा नहीं करेंगे तो भोग कैसे चढ़ाएंगे? तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आपकी कोई बहन हो, भाभी है, माँ है, तो वो आपके बदले में व्रत कर सकती हैं, और भोग जो चढ़ाया जाएगा उससे आप अपना व्रत खोल सकते हैं। और अगर मान लीजिए आपके घर में बहन, भाभी, माँ कोई भी नहीं, आप अकेले रहते हैं, तो आपको फिर उस दिन फलाहार ही करना है, अन्न नहीं खाना है। अगर आपने अन्न खा लिया तो आपका जो व्रत है वो टूट जाएगा। या तो आपके बदले में भाई कोई करे, बहन, भाभी, माँ कोई भी करे, पर अगर कोई नहीं कर पा रहा है और आप अकेले रहते हैं तो फिर उस दिन आपको अन्न ग्रहण नहीं करना है। और 3 भाग का तो देखिए मैंने बता ही दिया। 1 भाग गाय को जाता है और 1 भाग प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है, और 1 भाग खुद खाया जाता है भोग रूप में, भोग जब व्रत तोड़ते हैं तब। और अगर आपको देखिए ऐसा लगता है कि गाय नहीं है आपके आसपास, तो आप ऐसा कर सकते हैं, उस एक जो गाय का भाग है गौ माता का, उसको नदी में प्रवाहित कर सकते हैं, तालाब में प्रवाहित कर सकते हैं, या जलाशय में डाल सकते हैं, प्रवाहित कर सकते हैं, या फिर किसी पेड़ के नीचे रख सकते हैं उस 1 भाग प्रसाद को, ताकि जो वृक्ष के नीचे चींटी हो या कोई भी है, चींटे हैं, तो वो उस प्रसाद को ग्रहण कर लें।
और दूसरा, जब एक चीज़ और बताऊं, लोग उद्यापन के लिए पूछते हैं कि उद्यापन कैसे करना है और कब करना है, कैसे करना चाहिए, तो उसकी डिटेल वीडियो तो आप चाहेंगे तो मैं बता दूंगी। पर हाँ, इसका जैसे 16 सोमवार का बता रही हूँ, 16 सोमवार का जब उद्यापन किया जाता है ना, तो 16 जोड़े मतलब बुलाए जाते हैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार। 16 पंडित होते हैं और 16 ही पंडिताइन होती हैं। उन सबको भोग प्रसाद, सारा खाना, पूरा जो प्रॉपर खाना होता है वो बनाया जाता है, और वस्त्र वगैरह, दक्षिणा वगैरह सब दान दी जाती है। अगर आपका सामर्थ्य नहीं है तो 3 कर सकते हैं, 1 कर सकते हैं, 1 जोड़ी या 3 जोड़ी, पर जोड़ी में ही किया जाता है। नहीं तो आप 1 जोड़ी पंडित जी और पंडिताइन को वस्त्र वगैरह देकर उनको वहाँ दे सकते हैं, अगर आपका सामर्थ्य नहीं है तो। ये जो जब उद्यापन किया जाता है ना, 16 सोमवार का उद्यापन, तो अगले ही सोमवार को फिर करना चाहिए उद्यापन। अगले 16 सोमवार आपके पूरे हो गए तो अगले सोमवार को फिर उद्यापन किया जाता है। तो सामर्थ्य के अनुसार आप कर सकते हैं। अगर आपका सामर्थ्य है तो देखिए 16 जोड़ों में करना चाहिए, जहाँ इतना खर्चा पाए, और खर्चे अपने बचा लो। पर यह है कि थोड़ा सा अपना विधि विधान से करते हैं तो मन को तसल्ली भी रहती है। और हाँ, अगर सामर्थ्य नहीं है तो भाई क्या कर सकते हैं, तो 1 जोड़ा भी आप कर सकते हैं और 3 जोड़ा भी कर सकते हैं। 1, 3 और 5, 16, इस तरह से पंडित पंडिताइन को घर पर बुलाकर उनको दक्षिणा देकर उद्यापन आप कर सकते हैं। वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो औरों को भी शेयर जरूर कीजिएगा।